हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर दैट इज ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। तो अभी बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हम जो है ग्लिम्पसेस देख रहे हैं किसके, हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। और किस तरह से 1757 से 1857 का जो है जितना भी टाइम है उसके बीच में जितने भी जो हमारे इवेंट्स हुए हैं उसको हमने यहाँ पे डिस्कस करा कि किस तरह से ब्रिटिश ने रूल करा। पहले जो है हमारी फैक्ट्रीज जो है, इंडस्ट्रीज को उन्होंने बंद किया और अपनी जो है नई नई फैक्ट्रीज को, स्मॉल फैक्ट्रीज को लगाते रहे हमारे कोस्टल रीजन में। और धीरे धीरे दे हैव एक्सपेंडेड देयर पास। और किस तरह से पूरे इंडिया में वो हम लेटर पढ़ेंगे। और किस तरह से हमने देखा धीरे धीरे उन्होंने जो है डिवाइड एंड रूल का, किस तरह से हमारे जो है प्रिंसेस थे उनको किस तरह से उनको उन्हीं के राज्य से जो है बाहर किया था। और धीरे धीरे फार्मर्स को जो है हैवी टैक्सेस के लगा के उनको जो है उनकी लैंड को उन्होंने लिया था। धीरे धीरे जो है हमारे देश में क्या हुई थी, पॉवर्टी बढ़ गई थी, इंक्रीजिंग इन पॉवर्टी। और किस तरह से हमारे जो है हंड्रेड्स ऑफ जो है लोग किस तरह से उनकी डेथ हो गई थी ड्यू टू द स्कार्सिटी ऑफ फूड। लेटर उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे जो है हमारे देश में ही जो है ऐसे ऐसे जो है रूल्स बना दिए, या जो है किस तरह से अमेंडमेंट जो है 3 लगाया था कि कोई भी जो है हमारे अगेंस्ट ना बोले, और बोलेंगे तो डायरेक्ट उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो इस तरह से वो जो है हमारे ऊपर रूल करे थे, हमें स्लेव बनाया था। अभी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस। तो ये बच्चों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 5 तक हमने कंप्लीट करी थी बच्चों। यहाँ तक जो है बच्चों पढ़ा था कि किस तरह से उन्होंने जो है एक जो है रेगुलेशन थर्ड जो है 3 इन 1818 जिसके अंडर में विच एन इंडियन कुड बी जेल विदाउट अ प्रॉपर ट्रायल इन कोर्ट, के हम जो है उनके अगेंस्ट नहीं बोल सकते। किस तरह से वो ब्रिटिशर जो है दे कंटिन्यू टू फाइंड न्यू वेज टू ब्रिंग misery and suffering to Indians. For instance, they passed unfair regulation that kept them at an advantage, like Regulation 3 in 1818, under which an Indian could be jailed without a proper trial in court. As they continued, और धीरे धीरे जो है किस तरह से उनकी जो है सैलरीज बढ़ती जा रही थी, बट ऑन द अदर हैंड क्या हो रहा था, और पॉकेट भी किससे भरी थी, वो हमारे जो है हमसे जो है हैवी टैक्सेस ले रहे थे, या जो हमारे अपने जो है गुड्स हैवी जो है रेट्स कॉस्ट में जो है यहाँ पे सेल कर रहे थे। द ब्रिटिश वर एक्सपोर्टिंग गुड्स इन ह्यूज क्वांटिटीज फ्रॉम Britain by 1829. They were imported goods worth 7 crore rupees to India. As a result, ब्रिटिशर ग्रू रिचर। इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश जो थे वो रिचर बन गए और लिविंग द इंडियन इंडस्ट्रीज हाई एंड ड्राई। गवर्नर जनरल, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, बैंथिक had conveyed to Britain that the bones of cotton weavers are bleaching the plains of India to highlight, क्योंकि जितने भी वीवर्स थे, अब जब इन्होंने छोटे छोटे जो है स्मॉल बिजनेस जो है यहाँ पे शुरू कर दिए थे अपने प्राइवेट बिजनेस, उससे क्या हुआ जो हमारे कॉटन वीवर्स थे आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, तो उनका क्या हुआ कि उनके जो छोटी छोटी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज थी वो क्या हुई, बंद हो गई। जो हमारे आर्टिशियंस थे वो भी जो है उन्होंने किस तरह से अपनी फैक्ट्रीज लगा के या स्मॉल बिजनेस को लगा के किस तरह से उनको स्टॉप कर दिया था। plight and misery of traditional cotton weavers in India. क्लियर? क्योंकि आपको भी पता है कि इंडिया में क्या होता है कि किस तरह से कॉटन वीवर्स जो है कॉटन को जो है एक्चुअल में क्या होता है, जो मशीन से बनेंगे तो क्या होगा बच्चों, चीप होगा, बट जो मैनुअली काम करेगा तो क्या होते हैं, वो कॉस्टली कपड़े होते हैं। तो उन्होंने धीरे धीरे जो है मिल्स लगानी शुरू कर दी, और जो हमारा जो हमारे कॉटन वीवर्स थे उनका काम क्या हुआ है, दे स्टॉप देयर वर्क। क्लियर? Of the traditional cotton weavers in India, this means that the cotton weavers were forced to starve. अब उनके पास काम नहीं होगा तो बच्चों क्या होगा, स्टार्वेशन होगा, भूखे जो है, भूख ऑब्वियस है कि जब अर्निंग नहीं होगी तो फोर्स, क्योंकि उन्होंने क्या करा था, दे सेट अप द कॉटन मिल्स। They produce much cheaper clothes with the help of machines.
और सस्ता कपड़ा बनाने लगे तो ऑब्वियस है कि महंगा कपड़ा कौन लेगा, सब जो है सस्ता कपड़ा लेंगे। तो उन्होंने ये जो है स्ट्रैटेजी जो है अप्लाई करी। दे प्रोड्यूस मच चीपर क्लोथ विद द हेल्प ऑफ मशीन्स दैट लेट द ट्रेडिशनल, और जो हमारा ट्रेडिशनल इंडियन हैंडक्राफ्ट था टू एक्सटिंक्शन, उसको जो है दे स्टॉप्ड। क्लियर। नेक्स्ट हमारी जो पिक्टोरियल ग्लिम्सेस हैं वो क्या है, लेट्स सी। डिससैटिस्फैक्शन। अब कब तक जो है स्लेव बनेंगे? अब होता है ना कि किसी ने आपको जो है परेशान किया, तो कब तक उसको आप सहेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, डिससैटिस्फैक्शन 1835 to 56। Let's see the word meaning. Petty. Petty means of a secondary or lesser importance, rank or scale. Incidentally means used to add a further comment or a remark by the way. Intellectuals means a person position जो high जो है positions में रहते हैं, highly developed intellect. Grievances means होता है real or imagined cause for complaint, especially unfair treatment. लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। तो आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है छोटे छोटे जो है स्पीच बबल्स हैं, उसी को जो है हम एक्सप्लेन करेंगे। बैक देन ऑल द टीचिंग वर इन द फॉर्म ऑफ पर्शियन एंड संस्कृत। जितने भी हमारे यहाँ जो है टीचिंग होती थी एट द टाइम, किसमें होती थी? 2 लैंग्वेजेस में होती थी, सिंपल सा पर्शियन एंड संस्कृत। तो बच्चों ध्यान रखिए, क्योंकि आगे जो हम जो है क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, तो उसमें एक क्वेश्चन ये भी है कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस जो है पढ़ाई जाती थी एट दैट टाइम। तो दैट इज योर पर्शियन एंड संस्कृत। सो इन 1835 अ ब्रिटिश ऑफिसर नेम्ड मैकॉली सजेस्टेड दैट। अब एक जो है ब्रिटिश ऑफिसर थे जिनका नाम था मैकॉली, उन्होंने क्या सजेशन किया, दैट दे मस्ट ट्रांसलेट all it in English so that the education is delivered in their language। अब यहाँ पे भी उन्होंने क्या चालाकी करी बच्चों, कि जो हमारा जो पढ़ाई होती थी, जो भी हम बात करते थे, दैट इज इन पर्शियन एंड संस्कृत। बट जो एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, व्हाट ही डिसाइडेड, उन्होंने कहा कि एक सजेशन दिया मैकॉली ने कि जितना भी हम जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं या ट्रांसलेट कर रहे हैं, इट मस्ट बी इन किस लैंग्वेज में होनी चाहिए? इंग्लिश में। अब इंग्लिश में होगी तो इंग्लिश किस इनकी लैंग्वेज थी बच्चों? ब्रिटिशर की। तो उनको जो है सारी चीजें इजी हो जाती समझने में या जो भी लिखते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, मैकॉली ने सजेशन किया कि दैट दे मस्ट ट्रांसलेट ऑल इन, और ये कब कहा उन्होंने? 1835। Right, they did so to produce clerks to get their important clerical tasks and administrative duties like answering the phone, typing documents, filling, liaising with clients done। अब उन्होंने जो छोटे छोटे काम थे, जैसे क्लर्क का काम था या फोन रिसीव करना था, इस टाइप के काम या टाइपिंग डॉक्यूमेंट्स थे। In the process of doing so, they manufactured a whole new generation of masterminds who wanted to uplift their brothers too by educating them। अब धीरे धीरे उन्होंने क्या करा कि सबको जो है मास्टरमाइंड थे, सबको उन्होंने कहा कि जितने ब्रदर उनके हैं सबको क्या करेंगे? अपलिफ्ट करेंगे। क्यों अपलिफ्ट करेंगे? क्योंकि नीचे से क्या हो रहा है कि ट्रांसलेट हो रहा है इंग्लिश में। क्लियर। तो उनको जो है इजी रहेगा आगे समझने में। They wanted to strengthen their financial prospects that they could lead to a promising future। अब इससे क्या होगा कि उनका जो है फाइनेंशियली प्रोस्पेक्ट्स जो है क्या होगा? बढ़ेगा, ऑब्वियस है। और धीरे धीरे they could lead to be to a promising future, but they needed to convey this to the British Parliament। अब ये सारी चीजें जो चेंजेस करते हैं तो डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, तो ये सारी चीजें कहाँ कन्वे करनी थी? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। Britishers on the other hand wouldn't care less about the needs of the Indian people। अब ब्रिटिश जो है शुरू से जो है वो मास्टरमाइंड थे, और उनकी जो है स्ट्रेटेजी रहती थी, कभी भी जो है इंडियंस को वो अपने से ऊपर उठने नहीं देते थे। क्लियर। तो हमेशा उनकी नीड थी, और कभी भी केयर नहीं करते थे कि क्या इंडियंस की नीड्स है। क्लियर। About the needs of the Indian people। By this time, Indian people had become more worried। Their kings were now being treated as puppets। अब यहाँ पे जो इंडियन पीपल थे थोड़ा सा जो है वो डिससेटिस्फाइड थे। ऑब्वियस है
कि उन्होंने देखा कि हमारे जो राजा लोग हैं उनको उन्होंने क्या बना रखा था, पपेट, कठपुतली बनाया हुआ था। पपेट में कठपुतली, कि जो वो बोलते थे वही उनको काम करना पड़ता था। तो देयर किंग्स, अब लोग क्यों वरी थे, बिकॉज देयर किंग्स वर नाउ बीइंग ट्रीटेड एज पपेट्स, दे हैड लॉस्ट देयर ओल्ड जॉब्स एंड लैंड, क्योंकि उनकी अपनी जॉब्स, अपना राज्य जो है, टेरिटरी सब जो है ब्रिटिश के हाथों में चले गया था। दे लॉस्ट देयर लैंड। ब्रिटिशर वर फोर्सिंग सम ऑफ देम टू चेंज देयर रिलीजन, और जो ब्रिटिशर थे वो कुछ लोगों को, कुछ जो हमारे राजा लोग थे उनको फोर्स करे थे टू चेंज देयर रिलीजन। इंडियंस वर टायर्ड ऑफ टॉकिंग एंड वांटेड टू डू समथिंग। अब बहुत सालों से जो है अब चला आ रहा है कि आपको जो है बिल्कुल किस तरह से वो परेशान कर रहे हैं, अप्रेस कर रहे हैं, या इतनी क्रुएलिटी है, या आपको जो है स्लेव बना के रखा है, आपको बोल रहे हैं कि ये करो। तो क्या होता है बच्चों, सब लोग जो है एक दिन क्या होते हैं, दे वर टायर्ड ऑफ टॉकिंग एंड वांटेड टू डू समथिंग, कि वो परेशान हो गए थे कि ऑर्डर देते थे ये करो ये करो, स्लेव बनाया हुआ था। बाय 1856 द ब्रिटिश had acquired all parts of India। अब 1856 तक जो है, अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग, यहाँ पे मैप में, इंडिया के मैप में, पहले हमने क्या देखा था कि यहाँ पे खाली इतनी टेरिटरी पे जो है ब्रिटिशर्स ने अपना एक्सपेंड करी थी पार, पर धीरे धीरे जितना येलो है ये इंडिया का, इंडियन हमारे पास था, और जितना जो है डिफरेंट कलर्स है ये किसने एक्सपेंड करी, धीरे धीरे दे एक्सपेंडेड ऑल ओवर इंडिया। तो यहाँ पे अब मैप में जो है इट इज क्लियर। तो ये कब हुआ, 1856 तक जो है द ब्रिटिशर हैड एक्वायर्ड ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने धीरे धीरे जो है हमारी पूरी जो है देश के जो जितने स्टेट्स हैं या कोस्टल एरियाज हैं, हाउ दे हैड एक्वायर्ड ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये ब्रिटिशर क्या अपना जो है मास्टरमाइंड था, अपनी जो है उनकी स्ट्रेटेजी थी कि किस तरह से पहले उन्होंने जो है हमारे फार्मर्स को परेशान किया, फिर धीरे धीरे उन्होंने जो है किंग्स पे डिवाइड एंड रूल जो है उन्होंने उनको डिवाइड करा, लड़ाया, पहले फाइट करे आपस में, और उनकी हेल्प करके एक जो है उनके ऊपर रूल करा। फिर हमारे जितने जो है फैक्ट्रीज को उन्होंने स्टॉप करा, अपना जो है इंपोर्ट करते रहे गुड्स को इंडिया में, और हाई रेट में उसको सेल करते रहे। धीरे धीरे उन्होंने हमारे आर्टिशियंस को भी जो है स्टॉप कर दिया। धीरे धीरे जो है जैसे कॉटन मिल्स थी, हैंडक्राफ्ट के लोग थे, कॉटन मिल्स को जो है जितने वीवर्स थे, अपनी जो है मशीनों के थ्रू जो है वो क्लोथ बनाने लगे, और ऑब्वियस है उनकी कॉस्ट क्या थी बच्चों, चीपर देन जो हमारे बनते थे, हमारे जो वीवर्स बनाते थे कॉटन वीवर्स, उनके कंपैरिजन में। क्लियर। तो धीरे धीरे जो है वो कहाँ चले गए, स्टार्वेशन में, दे फोर्स टू स्टार्व। नेक्स्ट है आपकी पिक्टोरियल। अब क्या इस पास हुए, लेट्स सी 1855 टू 1857। तो अभी हमने देखा था इन द प्रीवियस स्लाइड कि 1856 तक जो है वो काफी पार्ट्स दे एक्वायर्ड ऑल द पार्ट्स ऑफ इंडिया, ये हमने मैप में देखा है आपने। क्लियर। अब 1855 में क्या हुआ बच्चों, the ever increasing taxes levied on the peasants continue to pressurize them and worsen their financial situations। अब धीरे धीरे क्या करा, उनके ऊपर पे जो है उनके प्रेशर डालते रहे, जो टैक्सेस थे वो बढ़ाते रहे, एवर इंक्रीजिंग टैक्सेस लेविड ऑन द पीजेंट्स, जितने हमारे किसान थे कंटिन्यू टू, उनको प्रेशराइज किया जा रहा था, उनके ऊपर इतना प्रेशर डाल रहे थे, एंड वर्जन देयर, और धीरे धीरे जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन थी वो क्या हो गई बच्चों, वर्स, बहुत खराब हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि वो इतना जो है टैक्स कहाँ से देंगे, क्योंकि उनकी क्या है जितना प्रोड्यूस था, क्योंकि अभी हमने इन द प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा था कि किस तरह से वो अपना गुड्स जो है लंदन से या इंग्लैंड से किस तरह से यहाँ पे इंडिया में इंपोर्ट करते थे विदाउट एनी टैक्सेस, कोई भी हैवी टैक्स नहीं लगाते थे या कोई भी टैक्स नहीं लगाते थे, डायरेक्ट यहाँ पे इंपोर्ट करते थे और हाई कॉस्ट में उसको बेचते थे। The centers in Bangalore to the Britishers under the new, the centers in Bangalore became disheartened and hopeless after they lost their land। अब जितने जो है बंगाल के जितने सेंटर्स जो हैं थे, क्लियर, तो सारे क्या हो गए, दुखी हो गए, डिसहर्टेंड एंड होपलेस। क्यों हो गए होपलेस,
बिकॉज दे लॉस्ट देयर लैंड, क्योंकि वो अपनी जमीनें खो चुके थे टू द ब्रिटिशर अंडर द न्यू लैंड रूल्स. In 1855, they launched a rebellion and massacred Europeans, clear, and all those who supported them. अब 1855 में क्या हुआ बच्चों, उन्होंने एक रिबेलियन, massacred Europeans and all those who supported them. The people working under the East Indian Company were highly dissatisfied too. अब जो उन्होंने रूल जो है रिबेलियन एंड massacred यूरोपियन लॉन्च करा, यूरोपियंस एंड ऑल दो जो उनको सपोर्ट करते थे, द पीपल, अब जितने लोग जो हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में काम करते थे, सब क्या थे, डिससेटिस्फाइड थे. क्यों डिससेटिस्फाइड थे, एक तो वो जो है उनको स्लेव बनाया हुआ था, दूसरा क्या है, टैक्सेस लगा रहे थे उनके ऊपर और काम का जो है उनके ऊपर फोर्स डाल रहे थे. हाईली डिससेटिस्फाइड टू द फैक्ट दैट दे गेव इंग्लिशमैन गुड पे. क्यों डिससेटिस्फाइड थे, सारे काम इनसे कराते थे और इंस्टेड ऑफ दैट जो इंग्लिश मैन थे उनको अच्छी जो है सैलरी दे रहे थे और मेंशन एंड अदर हेल्प, while they gave Indians only inadequate pay and slow promotions for the agitated Indians. अब क्या करते थे वो, जितने भी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में जो लोग थे, ब्रिटिशर थे, उनको क्या देते थे, वो गुड सैलरी देते थे और अगर इंडियंस के कंपैरिजन में यहाँ पे जो है वो ना तो प्रमोशन करते थे, स्लो प्रमोशन, और दूसरा क्या है, सैलरी भी वो कम देते थे. क्लियर. They felt bad that the Britishers urged them to move out of their land, to cross the sea and work for them. अब वो क्यों दुखी थे, they felt bad, क्योंकि ब्रिटिशर ने क्या करा कि उनको जो है मजबूर करा, क्योंकि उनकी लैंड्स ले ली और उनको क्रॉस करा कि सी के जो है पार करके, समुद्र पार करके वर्क फॉर देम, और उनके लिए काम करे. पहले क्या था, उनके अपनी लैंड थी, अपना प्रोडक्शन था, अपना प्रोड्यूस था, उसी को वो बेचते थे. बट अब ब्रिटिशर ने जो स्ट्रेटेजी करी थी, उनकी लैंड ले ली और उनको जो है मजबूर कर दिया to move out of their land, to cross the sea and work for them. That is why they felt sad or disheartened, which was even against their religion. They were motivated to drive the Britishers out. अब उनको क्या है, they were motivated to drive the Britisher out. And Indian soldiers serving under British of European. अब एक जो है इंडियन सोल्जर थी, सर्विंग किसमें करे थे, ब्रिटिश और यूरोपियन ऑर्डर्स, नेम्ड मंगल पांडे. अब सबने सुना होगा हिस्ट्री में, जब आपने हिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़े होंगे, मंगल पांडे का नाम. इवन अटैक द adjutant of his regiment, but was later executed. Around thousands of other sepoys like Mangal Pandey took violent action against the British, but were only robbed of their uniform in turn to make the sepoys feel humiliated. अब क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है सबने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया. एक जो है हमारे इंडियन सोल्जर थे, ब्रिटिश और यूरोपियन ऑर्डर्स में सर्विस करते थे, सर्विंग अंडर ब्रिटिश और यूरोपियन ऑर्डर्स. उनका नाम क्या था, मंगल पांडे. तो उन्होंने जो है किस तरह से रिवोल्ट करा था, बट इंस्टेड ऑफ दैट उनको क्या करा था, ऐसे ही कई और भी थे जिन्होंने जो है टुक वायलेंट एक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश, बट वर ओनली रॉब्ड, और उनको क्या करा, उनकी यूनिफॉर्म उन्होंने छीन ली, रॉब्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म इन टर्न टू मेक द सिपाहीज फील ह्यूमिलेटेड. यहाँ पे आप पिक्चर अपने बुक में देख सकते हैं. यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स आर गिवन है. पीजेंट्स आपको पता है किसको बोलते हैं, स्मॉल होल्डर्स होते हैं, किसानों को बोलते हैं, और एग्रीकल्चर लेबरर्स और लो सोशल स्टेटस. संथल्स किसको बोलते हैं बच्चों, ए मेंबर ऑफ लार्ज इंडिजिनस ग्रुप लिविंग इन द ईस्टर्न इंडिया. क्लियर. Rebellion means an act of armed resistance to an established government or leader. Massacre का मतलब होता है, means बच्चों deliberately and brutally kill.
बुरी तरह से जो है इनको परेशान करना, या जैसे अभी हमने पढ़ा था discontent means dissatisfaction with one circumstance. Brewing means something is about to happen and something is being prepared. अंग्रेज जो वर्ड यूज हुआ है दैट इज यूज फॉर इंग्लिश मैन. सिपाहीज मीन्स एन इंडियन सोल्जर सर्विंग अंडर ब्रिटिश और अदर यूरोपियन ऑर्डर्स. तो सिपाहीज किसको बोलते हैं? जो इंडियन सोल्जर सिपाही जो हैं ब्रिटिश या अदर यूरोपियन ऑर्डर्स में जो है काम करते हैं उनको बोलते हैं सिपाहीज. रिवोल्टेड मीन्स टेक वायलेंट एक्शन अगेंस्ट एन एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट और रूलर. Adjutant means a military officer who acts as an administrative assistant to a senior officer. Pittance means a very small or inadequate amount of money. थोड़ा सा पैसा दिया जाता था इंडियंस को, और जितने भी जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको एक अच्छा सा अमाउंट मिलता था. क्लियर? Some of the Englishmen were begin to understand how Indians thought. अब धीरे धीरे जो इंग्लिश मैन को, जैसे अभी हमने पढ़ा था मंगल पांडे का कि किस तरह से उन्होंने जो है एक जो है एडजुटेंट मीन्स अभी हमने बताया मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, किस तरह से उनको उन्होंने अटैक करा था, और धीरे धीरे जो है उन्होंने क्या करा था उसको इंस्टेड ऑफ दैट उसकी जो है रॉब द यूनिफॉर्म. अब कुछ इंग्लिश मैन को पता चल गया था कि इंडियंस क्या सोच है, हाउ देयर माइंड वर्क्स एंड देयर कस्टम्स, कि उनका जो है माइंड और कस्टम्स कैसे वर्क करें. तो यहाँ पे हमने पढ़ा था किसके बारे में? मंगल पांडे. मंगल पांडे कौन है? एक सोल्जर थे ब्रिटिश रूल में या ब्रिटिश ऑर्डर्स में. वो वायलेंट एक्शन किसके अगेंस्ट लिया था उन्होंने? ब्रिटिश के. क्लियर? और उसके बदले उन्हें क्या मिला था? रॉब देयर यूनिफॉर्म टू टर्न टू मेक द सिपाहीज फील ह्यूमिलेटेड. अब कुछ जो इंग्लिश मैन दे न्यू, वो समझ गए थे कि इंडियंस क्या सोच रहे हैं, हाउ देयर माइंड वर्क एंड देयर कस्टम्स. दे टोल्ड ब्राह्मण सोल्जर्स दैट, अब उन्होंने पता चल गया था, वो तो इतने मास्टरमाइंड थे, अब उन्होंने कहा कि अब इनको जो है जाति के हिसाब से जो है किस तरह से इनमें फूड डालते हैं, डिवाइड करते हैं इनको. अब उन्होंने ब्राह्मण जो सोल्जर्स थे, अब उन्हें थोड़ा सा समझ में आ गया था. दे न्यू और दे अंडरस्टैंड हाउ इंडियंस थॉट, हाउ देयर माइंड वर्क. अब किस तरह से उन्होंने जो है देयर कस्टम्स दे टोल्ड, अब उन्होंने ब्राह्मण्स को क्या बोलना शुरू कर दिया, जितने हमारे ब्राह्मण सोल्जर्स थे, दैट द बुलेट दे वर सपोज टू बाइट. अब पहले क्या होता था कि जब हम बुलेट में जो डालते थे तो मुंह से जो है निकालते थे थ्रेड को. तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि दे टोल्ड ब्राह्मण सोल्जर्स दैट द बुलेट दे वर सपोज टू बाइट, जिसको तुम बाइट करते हो, is covered with the grease made of cow and pig fat. अब सबको तो पता है कि जो ब्राह्मण्स होते हैं वो मीट नहीं खाते हैं, फ्लैश नहीं खाते हैं. क्लियर? तो उन्होंने क्या चाल चली, उन्होंने जितने हमारे इंडियन ब्राह्मण सोल्जर्स थे उनको क्या बोला कि जो बुलेट जो तुम क्या करते हो, बाइट करते हो, किससे कवर्ड है? ग्रीस. वैसी ग्रीस से कवर्ड है जो कि किसकी बनी है? काउ और पिग फैट. अब उन्होंने क्यों बोला बच्चों ऐसा? जिससे कि वो जो है ब्राह्मण सोल्जर्स जो हैं वहां से क्या करेंगे, ऑब्वियस है रिवोल्ट करेंगे, मना करेंगे, भाई हम ये नहीं करेंगे. नेक्स्ट, chapatis were being sent to each home in every village, conveying that their services could be required to fight the Englishmen. अब यहाँ पे तो उन्होंने तोड़ने की जो है साजिश चली कि सोल्जर्स को बोला भी जो तुम बाइट करते हो बुलेट को, वो किसकी बनी है? ग्रीस covered with grease under made of cow and pig fat. काउ और पिग फैट की बनी है. तो दोनों को तोड़ने की कोशिश करी, हिंदू ब्राह्मण को भी और जो मुस्लिम से उनको भी, क्योंकि वो पिग फैट की बोल के जो है उन्होंने तोड़ने की कोशिश करी. नेक्स्ट इन्होंने क्या करा कि नेक्स्ट चपातीज वर बीइंग सेंट टू ईच होम in every village, conveying that their services would be required to fight the Englishmen. अब जो है किस तरह से हमने जो है अपनी प्लानिंग शुरू कर दी और हर गांव में जो है हर घर में ये बोल दिया गया कि जितने भी जो है हम जो है इंग्लिशमैन के अगेंस्ट हैं फाइट करेंगे. पीपल एग्रीड. अब सारे लोग जो है तैयार हो गए. ऑल इंडियंस एग्रीड, क्योंकि सब जो है बहुत ज्यादा इरिटेट हो गए थे, फेडअप हो गए थे कि ब्रिटिश ने जो है बिल्कुल स्लेव कराया था हमारी ही कंट्री में, हमारे ही जो है लैंड
लैंड भी उन्होंने ले ली थी और इंडस्ट्रीज हमारी स्टॉप हो गई थी। इवन हैंडीक्राफ्ट को भी जो है फोर्स टू स्टाफ, सब जो है गरीबी में आ गए थे। और इस तरह से उन्होंने किस तरह से एक्सपेंड करा था, एक्वायर्ड ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। लोटस फ्लावर्स वर सर्कुलेटेड अमंग द इंडियन सोल्जर। अब सबको पता है कि लोटस फ्लावर्स सर्कुलेट करा सारे इंडियन सोल्जर्स को। द नेशन स्टूड अगेंस्ट देम with the support of the masses in the form of shelter and other help to the patriots। अब सब लोग जो है, चाहे गांव के हैं, सब लोग जो है तैयार हो गए थे अपने जितने भी सोल्जर से जो फाइट कर रहे थे, किसके अगेंस्ट, इंग्लिशमैन के, पेट्रोइट्स, देशभक्त थे। तो सब जो है अदर हेल्प टू द पेट्रोइट्स। नेक्स्ट है रिवोल्ट। अब धीरे धीरे से जो हमने अभी 7th वाले में क्या पढ़ा था, पिक्टोरियल ग्लिम्सेस में, कि किस तरह से हमने वहाँ पे इस पार्क्स में चिंगारियां जो है धीरे धीरे जो है हमने लोगों को जो है क्या करा था, अवेयर करा दिया था कि किस तरह से हम जो है किसके स्लेव हैं, हम ब्रिटिशर के। बट अब टाइम आ गया, इट इज टाइम टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर। तो सबको क्या होना है, यूनाइटेड होना है और किस तरह से आपको हेल्प करनी है, ये उन्होंने जो है स्पार्क्स कर लिए थे। इन द प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा था। अब क्या है बच्चों, रिवोल्ट 1857 में किस तरह से उन्होंने रिवोल्ट करा इंडियंस ने। लेट्स सी, वर्ड मीनिंग एक वर्ड आएगा, सो दैट इज अपसेट एंड एंग्री। तो सारे इंडियंस जो है अभी रिवोल्ट करने के लिए तैयार थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिक्चर्स में अपने बुक में, The urge to free the nation of the Britisher continued to grow। अब धीरे धीरे जो है सारे लोग जो है अवेयर हो गए थे, जागरूक हो गए थे कि किस तरह से हमें जो है अपना जो है नेशन को फ्री कराना है फ्रॉम द ब्रिटिशर। इसी तरह से भी, क्योंकि अब जो है बहुत हो गया था, जो हमारे राजा थे किस तरह से उनको भी उन्होंने स्लेव बना दिया था, उनकी पास को ले लिया था, उनके स्टेट्स को, उनकी टेरिटरी को, उनके लैंड को, सबको जो है उन्होंने एक्वायर कर लिया था। सिमिलरली फार्मर्स को उन्होंने परेशान किया था। हमारी फैक्ट्रीज, हमारी इंडस्ट्रीज, दे स्टॉप द इंडस्ट्रीज। सिमिलरली उन्होंने हमारे आर्टिशियन से या हैंडीकैप से सबको दे फोर्स टू स्टाफ। और धीरे धीरे दे एक्वायर्ड ऑल द पार्ट्स ऑफ और मैक्सिमम पार्ट्स ऑफ इंडिया। क्लियर, वो हमने अभी पिक्चर में देखा था। तो धीरे धीरे जो है लोग जागरूक हो गए, फेडअप हो गए थे बहुत ज्यादा, क्योंकि वो ऑर्डर्स देते थे और अपने अंडर में उनको काम कराते थे। द अर्ज टू फ्री द नेशन ऑफ द, अब धीरे धीरे जो है ये बढ़ता गया, स्टॉप नहीं हुआ, सबने पीछे मुड़ के नहीं देखा, सब जो है अवेयर हो चुके थे और दे कंटिन्यू टू ग्रो। The city of Meerut also experienced a violent outbreak. The sepoys marched and moved to Delhi to support their emperors like Bahadur Shah। अब जो सिपाहीज, अब आपको वर्ड जो है क्लियर हो गया होगा कि सिपाही का मतलब क्या होता है, जो ब्रिटिशर या यूरोपियन ऑर्डर्स के अंदर जो है काम कर रहे थे, उन्होंने भी जो है ऑल जितने भी हमारे सिपाही थे मार्च एंड मूव टू दिल्ली, और उन्होंने भी किसको सपोर्ट करा, जो हमारे एम्पर से, लाइक बहादुर शाह। द रिवोल्ट कंटिन्यू टू स्प्रेड एंड ग्रो। तो सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ, मेरठ से शुरू हुआ, द सिटी ऑफ द मेरठ, राइट। तो वहां से ऑल्सो एक्सपीरियंस ए वायलेंट आउटब्रेक, और जितने भी हमारे सिपाही से जो ब्रिटिश के अंडर में काम कर रहे थे, सडनली जो है उन्होंने किसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, अपने एम्परर्स को। और सबसे पहले उन्होंने बहादुर शाह को। द रिवोल्ट कंटिन्यू टू स्प्रेड एंड ग्रो। अब धीरे धीरे पूरे देश में जो है ये रिवोल्ट जो है फैल गया, स्प्रेड हो गया। दे इवन गॉट द सपोर्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स दैट हैड आल्सो लॉस्ट देयर लैंड। अब धीरे धीरे सारे जो है इंडियंस जिनको जो है ब्रिटिशर ने जो है स्लेव बनाया था या उनकी लैंड ले ली थी, सबने किसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, एक दूसरे को, जो है जितने हमारे पेट्रियट से जो फाइट कर रहे थे अगेंस्ट द ब्रिटिशर कि अपने नेशन को फ्री कराना है, तो सारे के सारे जो हैं एक हो गए थे। दे इवन गॉट टू सपोर्ट द, जितने लैंडलॉर्ड्स थे जिन्होंने दे हैड लॉस्ट देयर लैंड ड्यू टू द न्यू लैंड रूल्स के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने सबकी जमीन ले ली थी। पीपल वर एंग्री एंड वांटेड टू फाइट द ब्रिटिशर। अब ऑब्वियस होता है कि बच्चों क्या होता है, हमारी जो जमीन थी, लैंड थी किसानों की, अगर कोई छीन लेगा तो हम खुश थोड़ी होंगे, हम क्या होंगे, एंग्री। तो सिमिलरली धीरे धीरे क्या हुआ, सबसे पहले जो सिपाही थे सबने जो है हमारे एम्परर्स को सपोर्ट करा, और धीरे धीरे
जितने लैंडलॉर्ड्स थे, दे हैड लॉस्ट देयर लैंड ड्यू टू द न्यू लैंड रूल्स, पीपल वर एंग्री एंड वांटेड टू फाइट द ब्रिटिश। तो इसका सिंपल सा कंक्लूजन क्या निकलता है कि सारे लोग जो हैं बहुत ज्यादा एंग्री थे एंड दे वांटेड टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिवोल्ट शुरू हो गया हमारा 1857 से। क्लियर? नेक्स्ट है द फाइट फॉर फ्रीडम। अब फाइनली जो है हम किसके लिए लड़ने लगे, अपने देश के लिए को फ्री कराने के लिए। तो इससे पहले हमने एक जो है ग्लिम्सेस ऑफ जो है हमने देखी थी यहाँ पे अपने देश की जो है कुछ पिक्टोरियल ग्लिम्सेस देखे थे। क्लियर? तो यहाँ पे हमने एक पिक्चर्स में देखा कि किस तरह से हमारे देश के लोगों को जो है हमारी ही कंट्री में, हमारी ही लैंड में किस तरह से स्लेव बना के रखा था ब्रिटिशर ने। बट धीरे धीरे जो है हम लोग अवेयर हो गए और सब जो है एक होके जो है किस तरह से फाइट करी थी। इसी को हम टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। नेक्स्ट पिक्चर इज योर द फाइट फॉर फ्रीडम। तो अब हम नेक्स्ट पिक्चर में जो है ग्लिम्सेस जो पिक्टोरियल ग्लिम्सेस देखेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमने अपने देश को आजाद कराया था। तो बच्चों इसको जो है घर में रिवाइज करें और कहीं पे भी आपके समझ में नहीं आया है तो आप लोग उसको कोई भी डाउट हो या कहीं पे समझ में नहीं आया तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस